रिवीजन क्लास में आपका सभी का स्वागत करते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट 2। ब्रिटेन की पीएम जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में 2021 में नहीं आया। फर्स्ट बार भारत सुकुर्नो इंडोनेशिया के आए थे। 2020 में भारत में बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति आए थे। कॉफ़ी उत्पादन सबसे नंबर 1 में ब्राज़ील चलता है और उसके बाद भारत में कर्नाटक चलता है। लॉन्च किया गया वेड स्कीम जो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च वेड स्कीम जो है बाल ग्रह 18 वर्ष की आयु को रोजगार उपलब्ध कराता है। एक टायकायान मतलब होता है नया खिलौना, भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। एग्जाम्पल जैसे सेना, उद्देश्य व आत्मनिर्भर भारत, सकारात्मक भावना जागृत होता है। भोपाल में बात करते हैं तो एमपी प्लस यूपी के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। और भोपाल के अंतर्गत एमपी के अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। वही अगर बात करेंगे तो 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कतर के दोहा में होगा। और यूएई की बात करते हैं तो यूएई के अंतर्गत परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। होप मंगल लॉन्च किया गया है यूएई में। और आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में लॉन्च किया गया है। और रब अल खाली मरुस्थल भी यूएई में है। ठीक है, यूएई में है। हमने अभी बताया कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कतर में यूएई में परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ। होप मंगल लॉन्च हुआ। आईपीएल का 13वां संस्करण हुआ। रब अल खाली मरुस्थल यूएई में है। अब उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, आप जानते होंगे। खजुराहो के मंदिर ने चंदेल शासक ने बनवाया। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को माना जाता है। एनडीआरएफ की अगर बात करते हैं तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में ज़रूर हुई थी, लेकिन सुपर साइक्लोन के द्वारा उड़ीसा में हुआ था, जो कि 2001 में भुज गुजरात में भूकंप आया था और 2004 में सुनामी में भारी तबाही आया था। लेकिन 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई और 2005 के एक्ट के तहत गंगा नदी के आसपास है। अब आते हैं एक्ट 2005। एक्ट अगर 2005 की अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो एक्ट 2005 में नरेगा अधिनियम आया था, लेकिन फ़िलहाल 2 फरवरी 2006 को लागू किया, लेकिन इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा रख दिया। ध्यान दीजिएगा, नरेगा एक्ट है 2005 को, लेकिन 2 फरवरी को 2006 को लागू हुआ और इसका नाम बदल दिया गया 2 अक्टूबर 2009 में और इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। अब ओंकेश्वर बांध कहाँ है बाबू? तो ओंकेश्वर बांध मध्य प्रदेश ईस्वी में है और नर्मदा नदी पर है। सागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। वही नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम से पूर्व बहती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। अब प्रमुख बांध की बात करेंगे तो हम आपको प्रमुख बांध की जानकारी देना चाहते हैं। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर है और टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और संबलपुर में उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब यही नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। भाखड़ा बांध
भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पंचेट बांध और तिलैया बांध ये झारखंड में बराकर नदी पर है। ठीक है सर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल अनुच्छेद 117 के अनुसार। और अभी भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख में उपराज्यपाल आर के माथुर हैं। फिलैंथ्रोपी बराबर दान या परोपकार होता है। 2020 में दान देने वाला जेफ बेजोस है जो अमेजन कंपनी के हैं। 73,000 करोड़ दान जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए दिया। सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस है जो कि इसकी वाइफ का नाम स्कॉट मैकली है। मौत की हाल ही में अगर बात करते हैं तो मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया कौन बाबू? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम है और कजाकिस्तान की राजधानी बदल दिया गया है नूर सुल्तान। और पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान यूरेनियम का भंडार के लिए जाना जाता है और कजाकिस्तान में ही वाल्कस झील है। अब भारत में अगर बात करते हैं तो कुछ कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो राउरकेला उड़ीसा में है जो कि जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना है। बोकारो झारखंड में है जो कि रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट खुला हुआ है। वही भिलाई छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहायता से बना है। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है जो कि इंग्लैंड के सहायता से ये बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार, अगर बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार 2009 में 86वां एक्ट 2002 में लागू किया गया था। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायर महिला क्लेयर पोलोसाक बनी। पहला मूलक मेडल अजिंक्या रहाणे को दिया गया, जबकि वनडे के पहली महिला भी क्लेयर रह चुकी थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 6 जनवरी 1947 ईस्वी में हुई। हाल ही में 74वां वर्षगांठ मनाया गया कौन? भारत मानक ब्यूरो। यह एक्ट 1986 का अधिनियम आया था और मानक ब्यूरो की मुख्यालय दिल्ली में है और इसका संस्थापक लाल वर्मन जी था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी हैं। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई है और 6ठी अनुसूची में एटीएम के स्क्वायर मेघालय मिजोरम जो एम से डिनोट किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 ईस्वी में भारत लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही लाया गया था। वर्तमान में रेल मंत्री या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं। सन 2019 में अंतरिम बजट पीयूष गोयल पेश किया था। भारत का सबसे बड़ा उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। पहली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही लद्दाख की राजधानी लेह है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है जो कि 1999 ईस्वी में मनाया गया था। लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित बना था। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 में जल शक्ति मंत्रालय करेगा। पहला जल शक्ति और वर्तमान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक 3 करोड़ के घर में पहुंचेगा। भारत का पहला हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा बना।
तो वही गोवा के सीएम सावंत और गवर्नर कोश्यारी है। लद्दाख के राज्यपाल आर के माथुर, अभी बताया हमने। लद्दाख से वर्तमान संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयांग नामग्याल है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो वही जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी पर जल 71% है। किसानों की आयु दोगुनी का लक्ष्य 2022 तक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक लक्ष्य है। और मलेरिया का अंत 2030 तक अंत करने की जिम्मेदारी है। तो वही हैदराबाद मूसी नदी के किनारे भारत बायोटेक हैदराबाद में है। अयोध्या नगर निगम शहर इंदौर से समझौता किया। अयोध्या सरयू नदी पर यूपी में है। यूपी में है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में 14 से 2 अक्टूबर 2019 तक चलाया गया। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। युवा भारतीय प्रवासी दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। सुषमा स्वराज 2020 में पद्म विभूषण का अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वही प्रवासी दिवस 2003 से शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था प्रवासी दिवस। अयोध्या नगर निगम शहर इंदौर से समझौता किया। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को माना जाता है। और दूसरा स्वच्छ शहर सूरत को माना जाता है। और वही तीसरा स्वच्छ सूरत नवी मुंबई को कहा जाता है। पहला स्वच्छ शहर मैसूर को रिपोर्ट के अनुसार मैसूर को बताया गया। और यूएनओ के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं। जेफ बेजोस को अमीर में पीछे छोड़ दिया एलन मस्क बना अमीर व्यक्ति, क्योंकि जेफ बेजोस का पत्नी तलाक ले लिया। जेफ बेजोस सबसे दानी भी है। नंदा देवी पर पहला भारतीय चढ़ने वाला कर्नल नरेंद्र बुल हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है। राइट अंडर योज नोज का लेखक आर गिरिधरन है। ओवरड्राफ्ट का लेखक उर्जित पटेल। कागज की नाव नासिरा शर्मा। तमाशा प्लस लावनी महाराष्ट्र में है। 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार इथोपिया का अध्यक्ष अली अहमद को मिला। वही 2020 का WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला शांति नोबेल पुरस्कार। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय प्लस एनी बेसेंट के सहयोग से बना। एनी बेसेंट की एक किताब है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों पुस्तकें हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो वही विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जो कि 1967 ईस्वी में स्थापना हो गई थी। और आसियान में मेंबर ऑफ 10 यानी कि 10 मेंबर हैं। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया डॉल्फिन को। मुख्य न्यायाधीश फर्स्ट हीरालाल कान्या और 47 नंबर का शरद अरविंद बोबडे और 48 नंबर का अभी हम लोग पढ़े थे कि कौन था। आपको 48 नंबर का अगर बात करते हैं 48 नंबर का NV रमन्ना था। ठीक है। 17वां रेल जोन कलकत्ता, 18वां रेल जोन विशाखापत्तनम। डेयरी कल्चर ओलेरी कल्चर सब्जी, वीटो कल्चर अंगूर,
एपीकल्चर मधुमक्खी को कहा जाता है। एचडीआई इंडेक्स में 2019 के अंतर्गत भारत 129 है और 2020 के अंतर्गत एचडीआई के अनुसार 131 है और फर्स्ट नॉर्वे ही रहता है। फफूंद से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन, द से दाद या खाज, ख से खाज, दाद खाज और फ्रूट से एथलीट फ्रूट। तो वही जीवाणु से होने वाला पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया और वही प्रोटोजोआ से रोग होता है पापा काम पे सोते हैं। अब इसका हम लोग आगे चल के व्याख्या करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट के प्रबंधक जे वेंकटरामू है। पोस्ट ऑफिस ने 5 स्टार योजना प्रारंभ किया। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। एसबीआई के नए चेयरमैन दिनेश खरा। सूर्य सैलरी अकाउंट सेना के लिए लॉन्च बंधन बैंक ने किया। सुविधा 0 से होगा। हवाई दुर्घटना जब होगा तो 1 करोड़ मिलेगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस 30 लाख का रहेगा। 1 लाख पर 6% ब्याज मिलेगा। ये सब लॉन्च करेगा सूर्य सैलरी अकाउंट जो कि सेना के लिए है। पीएनबी, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक दोनों मिलकर इसका विलय किया। और बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद चिंतालू जो कि मुख्यालय नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। विश्व हिंदी दिवस, अगर बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को पहला सम्मेलन नागपुर में किया गया था। 10 जनवरी 1975 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और 14 सितंबर 1949 में हिंदी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भाषा संविधान के 343 अनुच्छेद में है। माधव सिंह 4 बार गुजरात के सीएम बने और उनका निधन हो गया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और पुदुचेरी के हाल ही में बदल गया सौंदरराजन हो गया जो कि तेलंगाना के राज्यपाल है सौंदरराजन। अब आते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना और यूरी परियोजना ये झेलम नदी पर है। ठीक है। इंग्लिश चैनल पर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। कामाख्या मंदिर असम में है। कल्पक्कम या कुडनकुलम तेलंगाना के अंदर है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल बनी। यूएनओ महासचिव एंटोनियो गुटरेस। सर्वश्रेष्ठ कोयला एंथ्रेसाइट है। नेफ्रोलॉजी को अध्ययन को किडनी कहते हैं। वैरोमीटर की इकाई को दाब का मापन कहते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं। वही भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। भारत का फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और फर्स्ट महिला इंग्लिश चैनल आरती साहा। नेवी दिवस, वायुसेना दिवस 4 दिसंबर को, नेवी दिवस 4 दिसंबर को, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, आर्मी थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। युद्ध अभ्यास मालाबार, जय प्लस ऑस्ट्रेलिया। शक्ति कब आएगा? जब हम भारत और फ्रांस से लड़ेंगे तो शक्ति अभ्यास को भारत फ्रांस कहा जाता है। मित्र शक्ति, जब मित्र हो ही गया तो भारत श्रीलंका मेरा मित्र है और मित्र शक्ति ही रहेगा। वज्र प्रहार, ये भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास होता है।
अब इसी के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 दिया गया है। मालाबार जय प्लस ऑस्ट्रेलिया, शक्ति भारत प्लस फ्रांस, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, और संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में तमिलनाडु पर है और मदुरई वेगई नदी के किनारे है। कुडनकुलम कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भ्रमण सारथी योजना जो कि असम में बुजुर्ग लोग के लिए 25 बस जो कि पिंक कलर के चलाई गई थी। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि असम के अंदर है। असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। कुटुंब राव का निधन हो गया जो कि पत्रकारिता थे। 17वीं लोकसभा की युवा संसद चंद्रानी मुर्मू है। पंडावनी नृत्य छत्तीसगढ़ में है। गोधन योजना छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और भौरम देव महोत्सव छत्तीसगढ़ में ही है। अगर बात करते हैं अगला पेज की अगर बात करते हैं तो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश को घोषित किया गया। मुजीबुर रहमान को बंग बंधु से उपाधि मिली। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत प्लस बांग्लादेश के साथ लड़ती है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में नागर शैली में निर्मित है। गोल्डन फुट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया। फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो 2020 के फुटबॉल अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया। और डिएगो माराडोना ये अर्जेंटीना के जो हैं फुटबॉलर हैं और फीफा के अंतर्गत 2022 में कतर में होगा। उड़ीसा सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान, गरिमा योजना, हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हॉकी उड़ीसा में ही 2018 और 2023 में उड़ीसा के अंतर्गत हॉकी होगा। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम में बनेगा। फायर पार्क उड़ीसा में आयोजित होगा और टायर पार्क वेस्ट बंगाल में। मिसाइल पार्क विशाखापत्तनम में होगा। मेडिकल डिवाइस केरल में स्थित। फायर पार्क अभी हमने बताया फायर पार्क उड़ीसा में होगा और उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। आप जानते होंगे इसरो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में स्थापना, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसका अध्यक्ष के सिवान है और के सिवान को वान कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई जनक है अंतरिक्ष केंद्र का। डीआरडीओ उड़ीसा से उड़ान करता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी से स्थापना हुआ गया। इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत है। नामदफा दर्रा याद कीजिएगा, नामदफा दर्रा और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। मंगलयान PSLV C-25, चंद्रयान 2 GSLM-K थर्ड M1। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। वेमनाड झील केरल में है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। 2020 में G20 की बैठक सऊदी अरब में होगी। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है।
वर्मी कल्चर केंचुआ संबंधित। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं।